चुनाव के पहले तक लोगों का ऐसा मानना था कि बीजेपी सरकार राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है। विपक्ष बोल रहा था कि बीजेपी भगवान के नाम पर वोट मांगता है और राम मंदिर इलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। राम मंदिर किस लिए बनवाए हैं? जानते हैं किस लिए बनवाए हैं? जब मोदी नहीं, जब मोदी योगी कुर्सी छोड़ेंगे ना तो बैठकर घंटा बजाएंगे। आरएसएस के लोग राम भगवान की जो भावना है उसको नहीं मानते। काहे ना नाराज रहे? चोरी से बेईमानी से जीतल हर गरी चोर है। 1 रुपया चाय बेचे वाला तेल ही मारला, सबका तेल पसाद गया। मोदी तो चोर है, चोर चाय बेचने वाला चोर है मोदी। यूपी में बीजेपी को करारा झटका लगा है। यहाँ की 80 सीटों में से सपा को 37, बीजेपी को 33, कांग्रेस को 6, आरएलडी को 2 और अदर्स को 1 सीट मिली है। मतलब बीजेपी को आधे से भी कम सीट उत्तर प्रदेश में मिली है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि बीजेपी अयोध्या में भी हारी है। जी हाँ, वही अयोध्या जहाँ राम मंदिर बनाया गया है। पर ऐसा क्यों हुआ? 500 सालों से अटके राम मंदिर को बनाने के बाद भी बीजेपी अयोध्या में क्यों हार गया? आखिर इसके पीछे ऐसी कौन सी वजह थी जो राम मंदिर के बनने के बाद भी बीजेपी को नहीं जिता पाई? मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आइए आज हम अयोध्या में बीजेपी के हारने के 5 सबसे बड़े रीजंस को जानते हैं, जो कि शायद अयोध्या में बीजेपी के हारने के सबसे बड़े कारण थे। जो मेरा था चला गया, अब सरकार में है, किराए पे है, जब चाहेगी सरकार निकाल देगी। जैसे अपने यहाँ लल्लू खड़े हैं, हाँ, अब 2 बार की विधायक रह चुके थे पहले, हाँ, सदस्य हो गए, आदमी को जलन होने लगी। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, बीजेपी के अयोध्या में हारने का सबसे बड़ा कारण ये था कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद की अयोध्या की जनता पर अच्छी पकड़ है। और इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये 9 बार के विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से भी एक हैं। वही अयोध्या में पासी बिरादरी बड़ी संख्या में है। ऐसे में सपा ने पासी चेहरे अवधेश प्रसाद को अयोध्या में अपना उम्मीदवार बनाया था। यूपी की रियासत में अवधेश प्रसाद दलितों का एक बड़ा चेहरा है और उनकी छवि एक जमीनी नेता की है और इसके कारण ही सपा को अयोध्या में दलितों का खूब वोट मिला है। वहीं अयोध्या से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह का संविधान को लेकर दिया गया उनका बयान भारी पड़ गया है। दरअसल लल्लू सिंह वो नेता है जिन्होंने कहा था कि मोदी सरकार को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि उनको संविधान बदलना है और उनके इस बयान की खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। चुनाव के बीच लल्लू को लेकर काफी नाराजगी दिखी है क्योंकि अयोध्या के आसपास के इलाकों में विकास के कार्य नहीं हुए। राम मंदिर पर फोकस्ड होने की वजह से जनता के मुद्दे पीछे छूट गए, जिसका असर ये हुआ कि लल्लू को कम वोट मिले। वहीं अयोध्या में 14 किलोमीटर लंबा रामपथ बनाया गया है। इसके अलावा भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ भी बनाया है। ऐसे में इसकी रेंज में आने वाले घरों और दुकानों को तोड़ दिया गया है, लेकिन मुआवजा सभी को नहीं दिया गया और मुआवजा उन लोगों को नहीं दिया गया है जिसके पास उस जमीन के कागज नहीं थे और जिन जिन के पास अपनी जमीन के कागज थे उनको मुआवजा दिया गया है। वहीं अयोध्या में बीजेपी को अपने नेताओं की बयानबाजी और प्रोपोगेंडा भी भारी पड़ा है। जनता के बीच ये मैसेज गया है कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करने वाली है और संविधान को बदलने वाली है। ऐसे में वोटर्स का एक बड़ा ग्रुप सपा की ओर चला गया था। वहीं बीजेपी को लेकर युवाओं में भी गुस्सा था क्योंकि युवा अग्निवीर स्कीम को लेकर सरकार से सहमत नहीं थे। वहीं बेरोजगारी और पेपर लीक भी युवाओं के गुस्सा की अहम वजह है। तो जहां अयोध्या के दलितों में बीजेपी को लेकर नाराजगी थी, वहीं कांग्रेस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था जिसका असर चुनाव में देखने को मिला है। गाइस, आपका इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।